हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम करेंगे जुलाई लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये लेक्चर सीरीज थोड़ी सी लेट हुई है। रीजन ये है कि हम लोगों ने जनवरी से लेके जून तक के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे उसको अलग अलग सेगमेंट्स में ब्रेक करके आप लोगों तक पहुंचाया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो 11 लेक्चर्स अभी आप लोगों को मिल चुके हैं, 4 से 5 लेक्चर्स आपको और मिलेंगे, तो उनको जरूर देख लीजिएगा अगर आपके एग्जाम्स इन्हीं 1-2 महीने के अंदर है, ताकि आपको अगर क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है, करंट अफेयर्स पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डायरेक्ट वहां से पढ़ के क्वेश्चंस के आंसर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोग हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर पे जाके। आप लोगों को 20% डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। और साथ ही साथ हमारा अगस्त का मॉक टेस्ट शेड्यूल आप लोगों के सामने है, जिसमें पहला टेस्ट आप लोगों का जो है वो कल हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। बहुत सारे बच्चे इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं। आज मैं आपको इसका एनालिसिस जो है बहुत जल्द लेके आऊंगा। अगला टेस्ट जो होगा वो जेई सिविल के एस्पिरेंट्स का होगा जो तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोग ये सारे टेस्ट हमारी ऐप से ले सकते हैं, वहां पे आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है एक इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडी पोर्टल, जिसकी वजह से इनेबल करा जाएगा सिटीजन्स को, ताकि वो अप्लाई कर सके ऑनलाइन सब्सिडीज के लिए जब भी कभी वो कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल को परचेज करते हैं। तो देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की अगर बात करूं, बहुत ही ज़्यादा एक दबदबा, अगर मैं कंपनी की बात करूं तो टाटा बहुत एक दबदबा जो है वो बना के चल रही है। वैसे ही अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे गवर्नमेंट भी बहुत फोर्स कर रही है और एक अग्रेसिव पॉलिसीज अब स्टेट गवर्नमेंट्स भी लेके आ रही हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करने पे आप लोगों को सब्सिडी भी मिलती है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट ने कहा है कि वहाँ पे ई वो व्हीकल सब्सिडी जो है वो दी जाएगी, और एक पोर्टल लॉन्च करा है डेडिकेटेड। अब आपको वहाँ पे जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये करा गया है उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो यूपी गवर्नमेंट ने यहाँ पे इसको स्टार्ट करा है, और इसकी वजह से देखो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का फ्यूचर जो है वो किस तरीके से होगा वो तो आपको टाइम पे पता चलेगा। अब जैसे टू व्हीलर कोई परचेज कर रहा है, मान लीजिए कोई अगर टू व्हीलर परचेज कर रहा है, तब आप लोगों को यहाँ पे 5,000 पर व्हीकल जो है वो मिल जाएगी। और ये सिर्फ पहली 2 लाख परचेजेस तक वो सीमित रहेगा। और अगर कोई 4 व्हीलर परचेज कर रहा है तो उसको 1 लाख व्हीकल तक जो है 25,000, अगर स्टार्टिंग के जो व्हीकल्स हैं उन पे 1 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो मिल जाएगी। आपको बस नाम याद रखना है कि ई पोर्टल किसने लॉन्च करा है, वो करा गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री या कंपनी ऐसी थी जिसने रिसेंटली जीता है बेस्ट एंगेजमेंट कैटेगरी में फॉर इट्स अचीवमेंट ऑन ई प्रोक्यूरमेंट थ्रू द गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देखो जेम पोर्टल पे बहुत सारी न्यूज़ मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ। जेम पोर्टल क्या करता है, जेम पोर्टल की अगर बात करूँ तो ये गवर्नमेंट का ई मार्केट प्लेस है। जैसे हम लोग देखते हैं अमेजोन हो गया, बाकी चीज़ें, वैसे ही गवर्नमेंट का है। यहाँ पे आप लोग जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वो चीज़ें अपनी बेच सकते हैं या खरीद सकते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले बहुत सारे छोटे छोटे वेंडर्स, मान लो जो लोकल वेंडर्स थे, वो टाई अप कर लेते थे किसी डिपार्टमेंट के साथ, उनको धोखाधड़ी के साथ ज़्यादा रेट में, कम रेट में चीज़ें बेच के ज़्यादा रेट का बिल ले जाते हैं। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो थी उसको बढ़ाने के लिए और इन सब चीज़ों को रोकने के लिए एक पोर्टल लेके आएंगे कि जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे, अब जैसे मान लीजिए कोई एक इंस्टीट्यूट है, डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कोई भी चीज़, मान लीजिए छोटी से छोटी चीज़, किसी को एसी परचेज करने हैं, उसके लिए भी क्या होगा, एक टेंडर फ्लोट होगा। जो वेंडर्स हैं वो यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सबको वो पता चलेगा, और जिसका जो बिड होगी या जिस तरीके से होगा उसको वो मिल जाएगा, और ये पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से होगा। अब इस टाटा एक और चीज़, जेम पोर्टल को एडवांस बनाने के लिए कौन काम करेगा, वो करेगा टाटा। ठीक है, ये भी जो है टीसीएस जो है वो इसकी हेल्प करेगी। ये भी न्यूज़ में था, लास्ट वीक मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे किस मिनिस्ट्री को ये मिला है बेस्ट एंगेजमेंट के लिए, तो वो मिला है मिनिस्ट्री ऑफ कोल को। पहला क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे पता चल चुका होगा। सॉरी, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है उसे मिला है ये अवार्ड दिया किसके द्वारा गया है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, तो ये अवार्ड दिया किसने, ये अवार्ड दिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने है, क्योंकि ये उनके अंडर आता है। मिला किसको है, तो ये मिला मिनिस्ट्री ऑफ कोल को। अब यहाँ से होमवर्क आप लोगों को पता चल चुका होगा। आप लोगों को बताना है कि यूनियन मिनिस्टर कौन है इस समय कोल के। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। रिसेंटली सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट जो है वो खेली गई है बुडापेस्ट हंगरी में, तो ये किसके द्वारा जीती गई है।
तो देखो ये जीती गई है जो इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं प्रगनंदा, इनके द्वारा ये जीती गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम। एक इनका नाम आपको याद रखना है चेस प्लेयर्स में, और एक नाम आपको याद रखना है गुकेश जो है उनका। बहुत ही ज़्यादा ये जो चेस के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं ज़्यादातर यहाँ पे यही लोग जीत रहे हैं, और काफ़ी छोटी एज के ये अभी है, सिर्फ 17 साल के हैं और ये चैंपियन बन चुके हैं इस फील्ड में। तो यहाँ पे आप लोग इनका नाम याद रखिएगा। और ये टूर्नामेंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इनॉग्रल टूर्नामेंट था, ठीक है। तो इस तरीके के जो टूर्नामेंट होते हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी रिसेंटली जो है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट जो है वो हुआ है 2023 में। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। मैं आपको एक ही साथ पहले इंपॉर्टेंट बता देता हूँ कि इसमें क्या है। पूछा गया है कि सही कौन सा, ये पहली बार इंडिया में होस्ट करी गई है, तो ऐसा नहीं है, पहली बार होस्ट नहीं करी गई, लेकिन आप दूसरे 2 पॉइंट याद रखना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने जो है इसको लॉन्च करा है, फूड ओ कोपुया, अ कलेक्शन ऑफ फूड कैटेगरी वाइज मोनोग्राफ्स रिलीज्ड एट द समिट। और इसी के साथ साथ एक कॉमन रेगुलेटर्स प्लेटफॉर्म निकाला गया था जिसका नाम था संग्रह, यानी कि सेफ फूड फॉर नेशंस ग्लोबल फूड रेगुलेटरी अथॉरिटी हैंडबुक जो थी ये लॉन्च करी गई थी समिट के दौरान, ठीक है। ये इंडिया ने होस्ट करा था, इतना तो आपको याद रखना ही है। लेकिन इसके अलावा भी आपको 2 चीज़ें याद रखनी है कि पहली बार नहीं हुआ था, इतना ये भी याद रखना, सॉरी पहली बार तो ये हुआ है लेकिन ये गुजरात में नहीं हुआ था। पहली बार इंडिया ने होस्ट करा ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, इसीलिए पॉइंट गलत है। पहली बार हुआ है, बिल्कुल हुआ है, तो लेकिन इनॉग्रेट कहाँ पे हुआ था, ये इसको शुरू कहाँ किया गया था, ये किया गया है न्यू दिल्ली में, तो इसको भी यहाँ पे याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, कैबिनेट अप्रूवल हुए हैं जुलाई महीने में 2023 में ही, वापस से काफ़ी सारे थे, लास्ट वीक में कुछ अप्रूवल्स दिए गए हैं यहाँ पे कैबिनेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पे वो कौन से अप्रूवल्स थे जिनको आपको याद रखना है, तो मैं आपको उनको भी पहले एक बार डायरेक्ट बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ आपको बता दूं, यहाँ पे जो किया गया है करेक्ट पूछे गए हैं, तो यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करी है अमेंडमेंट्स टू द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल्स 2023 को, और मेडिएशन बिल जो थे इनको अप्रूवल दी गई है, और कहा गया कि रिवर्क करेंगे टू इनकॉर्पोरेट सजेशन फ्रॉम द पार्लियामेंट्री पैनल। साथ ही साथ द प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल्स जो है वो रिप्लेस करेंगे जो 1867 से चलते हुए आ रहे हैं उन्हें। तो ये दोनों याद रखना, पहले तो ये याद रखने की जरूरत है कि किसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। ये दोनों आप लोगों के जो हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी सिटी ऐसी है जिसने रिसेंटली इंडिया की पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब बनाया है, जो कि एक प्लेटफॉर्म होगा कि जितनी भी इनोवेशन या एंटरप्रेन्योरशिप होती हैं उनको प्रमोट करने के लिए। तो देखो ये जो बनाया गया है ये बनाया गया है कोची केरला में, ठीक है। तो कोची केरला में इसको बनाया गया है। केरला ये पहली ऐसी स्टेट बन गई है अब से जो CIH बनाया गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, ताकि जितने भी इनोवेशंस होते हैं या जो एंटरप्रेन्योरशिप, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हेल्प करने के लिए यहाँ पे बनाया गया है। और ये अगर पूछा जाए जो ये CIH है कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब, ये बनाया तो जा रहा है कोची में, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ से आपसे पूछा जाए इसको किस इनिशिएटिव के तहत बनाया जा रहा है, या फिर हैबिटेट एक, और यहाँ पे अगर आपको बताऊं एक जो है समिट लॉन्च करी गई थी टू एडवांस हाउसिंग एंड कंस्ट्रक्शन इनोवेशंस को लेके, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था कुसुम, KSUM, ये दूसरा कुसुम है। यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगी, इसको याद रखना, ये क्या नाम था इसका नाम था केरला स्टार्टअप मिशन। मैं आपके साथ इसमें इसका इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, कल को अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे हुई थी समिट, तो यहाँ पे बच्चे नाम देख के मैक्सिमम सोचेंगे केरला में, लेकिन ये हुई थी तमिलनाडु में, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है, ये तमिलनाडु में किया गया था इवेंट। बट अगर आपसे पूछा जाएगा कंस्ट्रक्शन इनोवेशन है कहाँ पे बन रहा है, तो वो कोची केरला में बन रहा है। दोनों पॉइंट्स को याद रखना है, क्योंकि दूसरी न्यूज़ भी थोड़ी रिसेंट ही थी, तो इसीलिए ये भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने इंडियन आर्मी के साथ लॉन्च करा है ट्राई सर्विसेज ऑल वुमेन मोटरसाइकिल रैली। अब ये इसका नाम क्या है, पहला तो ये नाम याद रखना, नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली जो है निकाली गई है, ताकि जो कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया था, ये कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 26 जुलाई के दिन,
ठीक है, 24th था। इस जो मिशन का नाम रखा गया था, उस मिशन का नाम क्या था वो भी इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन विजय इसका नाम था। तो हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पे किया जाता है। अभी यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि वुमेन मोटरसाइकिल रैली जो निकाली गई है, नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली इंडियन आर्मी ने निकाली है, किसके साथ मिलके, तो ये किया गया है टीवीएस मोटर्स के साथ। इसी की तरह ही एक इंडियन नेवी ने भी मोटर बाइक रैली टाइप आप मान लीजिए करी थी, जिसका नाम क्या रखा था, जिसका नाम रखा था झूले लद्दाख। झूले का मतलब होता है लद्दाखी में हेलो, तो ये रखा गया था यहाँ पे नाम। तो ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था, इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया है नारी सशक्तिकरण मोटरसाइकिल रैली। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है, आईआईटी है ऐसा, जिसने कि एक एमओयू साइन करा है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के साथ, ताकि वो एक साथ मिलकर काम करेंगे और एक्सपैंड करेंगे अवेयरनेस और नॉलेज, जो इंटरनेशनल अवेयर्स और इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए हेल्प करेगा। तो यहाँ पे ये जो किया गया है, ये एमओयू साइन ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा। आईआईटी गुवाहाटी ने यहाँ पे इसको एमओयू को साइन करा है, आईसीडब्ल्यूए के साथ मिलकर यहाँ पे इन्होंने साइन करा है, तो इनके नाम को भी याद रखना। और अगर मैं आपसे एक और बात करूं इंडिया के बारे में या आईसीडब्ल्यूए के बारे में, ये ओल्डेस्ट जो थिंक टैंक है जो इंडिया के साथ काम करता है फॉरेन पॉलिसी पे या इंटरनेशनल अफेयर्स पे, तो वो आईसीडब्ल्यूए ही है। बहुत सारे हैं जिनके साथ इंडिया काम करता है, फॉरेन पॉलिसी किस तरीके से होनी चाहिए या इंटरनेशनल अफेयर्स को किस तरीके से अवेयर करा जा सके, तो इस पर सबसे ज़्यादा काम जो करता है वो करता है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स। तो यहाँ पे ये किया गया है आईआईटी गुवाहाटी के साथ। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, वर्ल्ड ब्रेन डे हर साल 22 जुलाई के दिन मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेन डे। तो इसकी थीम क्या थी, वर्ल्ड ब्रेन डे की थीम क्या थी? वर्ल्ड ब्रेन डे की थीम जो थी वो थी ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी। इस बार जो थी थीम वो थी ब्रेन हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, नो वन लीव नो वन बिहाइंड। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने रिसेंटली एक एमओयू या फिर एक मिलके लॉन्च करा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ, सागू बागू, यानी कि एग्रीकल्चर एडवांसमेंट। अब देखो यहाँ पे आप लोग नाम के साथ भी कई बार गेस कर सकते हो इन स्कीम को। अब बाग आप लोगों को पता है, ठीक है, अब सागू बागू अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग गेस, चलो एक गेस आप लोग करिए कि किसने किया होगा इनमें से। इतना आसान गेस होगा नहीं, लेकिन याद रखना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलके तेलंगाना ने अभी यहाँ पे लॉन्च करा है सागू बागू, जो एक एग्रीकल्चर एडवांसमेंट प्रोजेक्ट होगा। उसका फेज 1 की जो रिपोर्ट है वो लॉन्च करी है। तो यहाँ पे याद रखना, पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे ये क्वेश्चंस की सागू बागू किस स्टेट की है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो अभी तक सुन लिया होगा, बहुत ही ज़्यादा एडवांसमेंट यहाँ पे हो रही है हर एक फील्ड में। अब इस प्रोजेक्ट की वजह से की कोशिश की जाएगी कि जो एआई बेस्ड एग्रीटेक सर्विसेज है वो फार्मर्स तक पहुँचाई जाए। और जो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एक पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी एक बार ही बताया था कि याद रखिएगा, एआई फॉर एआई, ये किसका है, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो क्या है इसका नाम, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये जो है इसका नाम क्या है, इसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, एआई फॉर एआई, ये न्यूज़ में था। तो ये याद रखिएगा, ये भी तेलंगाना में हुआ था, जिसके तहत 7,000 चिली फार्मर्स जो थे उनको हेल्प करी गई थी, बेनिफिट हुआ था। और वैसे ही सागू बागू भी याद रखना, ये भी तेलंगाना का ही है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं, which of the following personality is not appointed or to the panel of vice chairperson by the राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ जी। देखो जगदीप धनखड़ जी की अगर बात करें, हमारे वाइस प्रेसिडेंट है इस समय। तो राज्यसभा के चेयरमैन ने रिकॉन्स्टिट्यूट करा है, जिसमें 50% वुमेन पार्लियामेंटेरियंस जो हैं इसमें आई हैं। अब अगर मैं आपको सीधा बताऊं कि इनमें से कौन नहीं है उसमें, तो वो आप लोग इसको डायरेक्ट नोट कर लीजिएगा। इसमें जो नहीं है वो है कर्नम मल्लेश्वरी नहीं है, बाकी जो है सुलता दियो, पीटी उषा और फ्रैंगनॉन कोनियाक, ये तीनों इसमें हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको याद रखिएगा कि जो भी रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया है तो इसमें कौन सी है और कौन सी नहीं है, ये तीनों आपको याद रखनी है। और इनके अलावा भी एक और है जिनको आपको याद रखना है। इनके अलावा जो है
फोर्थ जिनको किया गया है वो है फौजिया खान। ठीक है, इन चारों को नाम याद रख लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये वुमेन के ऊपर है, तो ये आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ऐसी है जिसने इंट्रोड्यूस करा है इंडिया का पहला गिग वर्कर्स बिल, जो कि गारंटी देगा एक सोशल सिक्योरिटी टू गिग वर्कर्स। अब यहाँ पे बात की जाती है कि ये किसके द्वारा किया गया है। देखो, ये जो लॉन्च किया गया है गिग वर्कर्स के लिए, तो ये करा गया है राजस्थान के द्वारा। इसका जो नाम है, ये एक बिल के तौर पे लेके आए हैं ये लोग। क्या होगा उस बिल का नाम? उस बिल का नाम है राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल 2023। तो यहाँ पे क्या है, जो गारंटी मिलेगी सोशल सिक्योरिटी की इनको, तो ये यहाँ पे इनको किया गया है। अब गिग वर्कर्स होता क्या है? देखो, गिग वर्कर्स क्या होता है, ये बेसिकली लोग होते हैं जो कि अर्न करते हैं एक्टिविटीज जो कि ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप के बाहर अगर जाके काम करते हैं तो वहाँ पे। और ये जो अगर मैं बात करूं जैसे कि शॉर्ट टर्म जॉब्स आ गई या कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स आ जाती है, या जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ काम करते हैं, तो वहाँ पे ये जो चीज़ है उसको ये ध्यान में रखते हुए ये जो अभी एक सोशल स्कीम जो अगर आपको या बिल जो लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। अब इसमें कोशिश की जाएगी कि इनको जो है गिग वर्कर एक फंड बनाया जाएगा या एक वेलफेयर फी इनसे ली जाएगी, तो उसके दौरान इनको जो एक सोशल सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और एक अब होगा क्या, एक यूनिक आईडी की भी बात की जा रही है कि इनको एक यूनिक आईडी मिलेगी, एक आईडी डॉक्यूमेंट मिलेगा जो कि इन प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं। अब राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के सीएम कौन है इस समय? तो वो है अशोक गहलोत जी। और इस समय अगर पूछा जाए गवर्नर कौन है, तो वो है कलराज मिश्रा जी। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, उथूर वर्टियाली यानी कि उथूर बीटल लीव्स जो हैं न्यूज में थे, क्यों? क्योंकि उन्हें जीआई टैग मिला है। और जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी स्टेट के लिए। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आप लोगों के लिए, क्योंकि पेपर में जो रिसेंट जीआई टैग्स मिलते हैं वो पूछे जाते हैं। तो देखो, उथूर वर्टियाली, अब पेपर में देखो डायरेक्ट पूछा जा सकता है एक साइंटिफिक नेम बता दो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पे तमिलनाडु के किस चीज़ को ये जीआई टैग मिला है। और तो यहाँ पे याद रखिएगा, थोड़े टाइम पहले जम्मू कश्मीर से बसोली पेंटिंग्स को भी जो है वो मिला था जीआई टैग। तो ये कहाँ पे है बसोली पेंटिंग्स? ये जम्मू कश्मीर में कठुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है वहाँ पे आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पे वर्टियाली क्या है? देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ उथूर की, ये उथूर एक विलेज है तमिलनाडु में जहाँ पे ये उगते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली आप लोग देख सकते हैं इस नाम की को अब जो जीआई टैग मिला है, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपसे मैं बात करूं, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स हैं। मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जीआई टैग्स के ऊपर, आप उसको भी देख सकते हैं। आपको बताना है कि कौन सी स्टेट के पास सबसे ज़्यादा जीआई टैग्स है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, कौन सी ऐसी कंपनी है, एक सेकेंड रुकिएगा, हाँ नेक्स्ट पे आते हैं। कौन सी ऐसी कंपनी है यहाँ पे जिसने रिसेंटली टेस्ट करा है रामन 2 इंजन एट द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्रोपल्शन कॉम्प्लेक्स इन तमिलनाडु? तो देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं, इसमें एक क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है, वो होगा आपका चंद्रयान 3 के ऊपर। तो चंद्रयान 3 पे एक डेडिकेटेड वीडियो आपको मिल जाएगी 23 अगस्त के दिन, जब ये लैंड करेगा, और उम्मीद है कि ये सक्सेसफुली लैंड करेगा मून पे। बट अब यहाँ पे बात करता हूँ, देखो अब पहले हम लोग देखते थे इसरो के ऊपर हम लोग आंसर कर देते थे हर एक क्वेश्चन का कि हाँ ठीक है स्पेस के रिलेटेड है तो इसरो ही आंसर होगा। बट बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स जो है इसमें स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में एंटर कर रहे हैं। तो जिसमें इस क्वेश्चन की अगर बात करूं कि किसने टेस्ट करा है रामन 2 इंजन को, तो ये किया गया है स्काई रूट एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा। और ये आपको पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, तो ध्यान से अब इसको भी याद रखिएगा चीज़ों को। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली लॉन्च करा है ऑल स्टेट यूनियन टेरिटरी टू रिपोर्ट द वायलेशन ऑफ द सेल ऑफ ई सिगरेट्स? जो आप लोग आजकल तंबाकू देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो कौन सी ऐसी
स्टेट है जिसने मिनिस्ट्री है जिसने ये लॉन्च करा है कि अब आप लोग यहाँ पे पोर्टल जिसमें आप लोगों का जितनी भी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं वो रिपोर्ट कर सकती हैं कि कहाँ पे वायलेशन हो रही है। तो ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, पहले तो आप लोग ये बताइएगा, बताइए एक बार इसको। तो देखो ये ऑब्वियस है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ही आता है। एक और क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे स्किप कर गया हूँ, इसमें शायद ऐड करना मैं भूल चुका हूँ, मैं आपको वो भी साथ ही साथ बता देता हूँ। CSIR और IIIM जम्मू ने क्या किया है, इन्होंने बनाया है इंडिया का पहला कैनेबिस मेडिसिन प्रोजेक्ट। ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूज़ में पहले भी था कि किसको मिलेगा, लेकिन अब ये शुरू हो चुका है, तो ये याद रखना ये किसके अंडर हुआ है। तो देखो ये जो हम लोग PPP करते हैं यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, उसके अंडर यहाँ पे किया गया है। और यहाँ पे कौन हेल्प कर रही है, कौन सी कंट्री हेल्प कर रही है, तो ये कैनेडियन फर्म है वो हेल्प कर रही है यहाँ पे। तो ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। पहला कि कहाँ पे आया है, इंडिया का पहला ये प्रोजेक्ट है, तो इंडिया के पहले प्रोजेक्ट आपको पता है कि इंपॉर्टेंट रहते हैं। दूसरी चीज़ ये याद रखनी है ये कौन सी फर्म इसमें हेल्प कर रही है, किसके अंडर ये बन रहा है और ये कहाँ पे आ रहा है। तीनों प्रोजेक्ट के ये जो हैं चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, एज द व्हील्स टर्न्स। ये एक बुक है जो अभी रिसेंटली रिलीज करी गई है फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया के थे उनके द्वारा, वेंकैया नायडू के द्वारा। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, बुक्स एंड ऑथर्स जो मैंने आपको जनवरी से लेके जून तक के करवाए थे, उसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि कई बार बुक्स के ऑथर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस बुक को रिलीज कौन कर रहा है, तो उस वजह से वो बुक इंपॉर्टेंट बन जाती है और वो न्यूज़ में आपको दिखती है। तो यहाँ पे अगर मैं बता दूं, वेंकैया नायडू ने जो बुक रिलीज करी है एज द व्हील टर्न्स, तो ये की कहाँ गई है, ये चेन्नई में करी गई है। इस बुक को लिखा किसने है, तो वो अब आपका यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये बुक लिखी गई है रंजीत प्रताप के द्वारा। रंजीत प्रताप कौन है, ये मैनेजिंग डायरेक्टर है रायला कॉर्पोरेशन के, तो यहाँ पे इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे कब मनाया गया था, और ये पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि ये कब एनुअली ऑब्जर्व करा जाता है। तो देखो ये करा जाता है हर साल 23 जुलाई के दिन। क्यों, क्योंकि पहली बार जो रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया में वो इस दिन को हुआ था। कहाँ से हुआ था, ये हुआ था इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी बॉम्बे, जो आज की डेट में मुंबई महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। तो ये प्राइवेट रेडियो स्टेशन जो थे वहाँ से किया गया था पहली बार 23 जुलाई 1927 में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, मैंने इस पे आकाशवाणी जो है जो नाम चेंज कर दिया गया है ऑल इंडिया रेडियो का, तो ये भी मैंने आपको एक डिटेल में वीडियो बनाई थी छोटी सी, उसको देख लेना। यहाँ पे ये चीज़ें किस तरीके से आकाशवाणी आया, किस तरीके से नाम चेंज हुआ, किस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे होल्ड बनाया कि अब ये गवर्नमेंट के अंदर आएगा, तो उस पर पूरा मैंने एक्सप्लेन करा था। तो अगर टाइम मिलेगा तो आप इसको सर्च कर लेना आकाशवाणी और साथ में लिख देना SSS, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और ये छोटी छोटी क्लिप्स जो वीडियोस बनाता हूँ उसको आप सुना करें, उसमें आपको बहुत नॉलेज मिलती है। नेक्स्ट पे आते हैं, इनकम टैक्स डे, या फिर अगर हम बात करें आयकर डे, ये कब मनाया जाता है। एक सेकेंड रखिएगा, हाँ जी, इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है, हर साल इनकम टैक्स डे किस दिन ऑब्जर्व करा जाता है इंडिया में, इनकम टैक्स डे कब मनाया जाता है। देखो एक तो हो गया आपका GST डे। GST डे आप लोगों को याद रखना है 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है, और इसी महीने जुलाई की ही एंडिंग में आप लोगों को देखने को मिल जाता है क्या, इनकम टैक्स डे। ठीक है, तो दोनों ये याद रखने हैं, जिसको आयकर दिवस भी कहते हैं। 31 जुलाई लास्ट डेट थी इनकम टैक्स फाइल करने की, एक्सटेंशन नहीं मिली है, तो आई होप जो बच्चे भर सकते हैं वो इसको भर दिया करें। जो कुछ लोग जो वर्किंग है हमारे साथ जो पढ़ते हैं टाइम निकाल के। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट पे कौन सा ऐसा बैंक है जिसने टॉप करा है पब्लिक सेक्टर बैंक्स विद द हाईएस्ट लैंडिंग ऑफ ₹1,87,813 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 2023 कॉर्पोरेशन एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर द 5th कंसेक्यूटिव टाइम। यानी कि सिंपल लैंग्वेज में बात करूं
तो कौन सा ऐसा बैंक है जिसने टॉप करा है लैंडिंग में, यानी कि उधार देने में लगातार 5वीं बार कंसेक्यूटिव टाइम ये किया गया है यहाँ पे इनके द्वारा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा स्टेट कौन सी ऐसी है जिसको मिला है, तो वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने इस लिस्ट को टॉप किया है। हाईएस्ट डेब्ट जो है, सबसे ज्यादा उधार जो है वो तमिलनाडु ने लिया है। लेकिन अगर पूछा जाएगा कि कौन सा बैंक है जिसने किया है, तो यहाँ पे आप लोग नाम देख सकते हैं, वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैनरा बैंक का हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। और इसके जो टैगलाइन है वो क्या है? इसकी टैगलाइन है टुगेदर वी कैन। कैनरा बैंक में अभी जो बैंक मर्ज हुआ था वो था सिंडिकेट बैंक। क्योंकि ये कुछ स्टैटिक क्वेश्चंस मिलते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, वैसे ही आप लोगों को बताना है कि पंजाब नेशनल बैंक में कौन से बैंक जो है वो मर्ज हुए थे। ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं, कौन सा रेलवे स्टेशन ऐसा है जिसने की रिसेंटली रिसीव करा है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन अवार्ड ऑफ मेरिट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिएगा। 170 साल अप्रोक्सीमेट 169 ईयर्स ओल्ड ये जो है रेलवे स्टेशन है। क्या नाम है इस रेलवे स्टेशन का? इस रेलवे स्टेशन का नाम है बाइकुला रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, इस लास्ट वीक का मोस्ट इंपॉर्टेंट में इसको मार्क कर दीजिएगा। यूनेस्को की तरफ से अवार्ड मिला है बाइकुला को, तो ये आपको याद रखना है। पेपर में डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है स्टैटिक की फॉर्म में कि बाइकुला रेलवे स्टेशन है कहाँ पे, तो ये याद रखिएगा, ये है मुंबई में। सेकेंड लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर कौन बने हैं विद द टेन्योर ऑफ 23 ईयर्स एंड 139 डेज? अगर अब देखो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बने हैं तो आपसे लॉन्गेस्ट भी पूछा जा सकता है, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, उसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, वो है नवीन पटनायक जी। 23 साल से ये उड़ीसा के सीएम हैं। उड़ीसा बहुत अच्छी डेवलपमेंट भी कर रहा है, उड़ीसा न्यूज़ में भी रहता है। उड़ीसा एक एग्जाम्पल्स भी इस तरीके की सेट करता है कि जिसमें वाकई में ऐसा लगता है कि हाँ कोई वहाँ पे काम कर रहा है। अब बात करूँगा कि लॉन्गेस्ट सर्विंग कौन से थे, वो थे सिक्किम के, जिनका नाम था पवन कुमार चैमलिंग, ठीक है। ये सिक्किम से बिलोंग करते थे, इनको भी याद रखिएगा, ये लॉन्गेस्ट थे। अब ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बने हैं यहाँ पे, और आफ्टर इंडिपेंडेंस की अगर बात करूँ तो ये सेकेंड लॉन्गेस्ट बन चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा इन्होंने किसको पीछे किया है? इन्होंने ज्योति बासु को पीछे करा है। वो लगातार 5 बार ये जो सीएम बनने का जो है सिलसिला ये इन्होंने करा है। ज्योति बासु, पवन कुमार चामलिंग और नवीन पटनायक जो है, इन तीनों ने किया है। और अगर आपसे पूछा जाए ज्योति बासु कहाँ से थी, तो ये वेस्ट बंगाल की सीएम थी, ठीक है। इनके सीएम थे, तो इनको भी यहाँ पे याद रखिएगा। ये सेकंड लॉन्गेस्ट थे, लेकिन अब नवीन पटनायक बन चुके हैं। तो आपको तीनों को याद रखना है, ठीक है। तीनों में कोई भी पूछा जा सकता है। कौन सी कंपनी ऐसी है जिसने एक मल्टी करोड़ ग्रांट जो है वो जीती है फ्रॉम द इनोवेशन ऑफ डिफेंस एक्सीलेंस आईडेक्स के द्वारा फॉर द मिशन डेप्थ स्पेस चैलेंज टू मैन्युफैक्चर मिनिएचराइज्ड मल्टी पेलोड सैटेलाइट्स फॉर द इंडियन एयरफोर्स? तो अब आपको बता दूं ये जीता किसके द्वारा गया है, ये किसको मिला है? ये तो ये है पिक्सल को, ये जो है वो मिला है। ये बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड प्राइवेट स्पेस डेटा कंपनी है जिसको ये मिला है। नेक्स्ट पे आते हैं, और एक और था 800 करोड़ की डील थी जो कि किसको मिली है? वो मिली है अशोक लेलैंड को, आर्मी के लिए जो है बनाने के लिए व्हीकल्स बनाने के लिए, वो अशोक लेलैंड को मिला था। आमतौर पे आप टाटा के प्रोडक्ट्स जो है वो देखते हैं डिफेंस में, लेकिन अब अशोक लेलैंड भी इसमें आएगा। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया के कौन से ऐसे टेनिस प्लेयर हैं जिन्होंने मेन सिंगल टाइटल जीता है टेम्पेरे ओपन का, जिनमें इन्होंने डेलिबर सेवरिनिया को हराया है, जो चेक रिपब्लिक के हैं, फिनलैंड में इन्होंने इसको जीता है। नाम याद रखना आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्योंकि इनका नाम है सुमित नागाल। तो याद रखना कि मैं जीत के आया हूँ, मजाक अलग है, लेकिन यहाँ पे याद रखना ये टेनिस प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा ये खेल रहे हैं, काफ़ी टाइम से ये मतलब खेल रहे हैं। पहले जब हम लोग तैयारी करते थे तब ये इनिशियल राउंड्स में ही पहुँचते थे, अब ये जीतना शुरू कर चुके हैं टाइटल्स को, और उम्मीद है कि आगे चल के और काफ़ी सारे जो इवेंट्स हैं उनको जीतेंगे। तो यहाँ पे नाम याद रखिएगा, इन्होंने इसको जीता है जो टेम्पेरे ओपन हुआ है फिनलैंड में। नेक्स्ट बात है,
सेकेंड स्पॉट पे इंडिया रहा है ओवरऑल मेडल टैली में, जो कि थर्ड एडिशन था इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अब यहाँ पे इस वर्ड का ध्यान रख लेना, ये जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात की जा रही है। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाएगा कि कितने मेडल टोटल जीते हैं, तो ये जीते गए हैं 17। आमतौर पर ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर आपको दिख जाए तो याद रखिएगा। टॉप किसने किया है? अगर इंडिया सेकंड रहा है तो सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं चाइना ने। नेक्स्ट पे आते हैं, करगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको बता दिया है, 26 जुलाई के दिन करगिल विजय दिवस जो है वो मनाया जाता है हर साल। ऑपरेशन विजय जो है वो किया जाता है, नाम था इसलिए विजय दिवस के नाम से भी इसको जो है जाना जाता है। इस दिन हम लोगों ने टाइगर हिल जो थी वो कैप्चर करी थी, तो यहाँ पे इसको याद रखना। कारगिल की अगर बात करें, वहाँ पे सिलेजन ग्लेशियर आपको दिखता है, और कौन सा ऐसा पोस्ट है जो टूरिस्ट के लिए ओपन करा है? तो वो है कुमार पोस्ट, जो कि टूरिस्ट के लिए ओपन कर दिया गया है। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम बात करें, जुलाई महीने में ही मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने लॉन्च करा है 3 टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव्स, जिसका नाम है येस टेक, विंस पोर्टल एंड एड, जिसको सहायक कहा गया मोबाइल ऐप, अंडर द डैश स्कीम टू रिस्ट्रक्चर वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। तो देखो ये किसके द्वारा करा गया है और ये क्या है? अब पहला चीज तो यहाँ पे यही बनती है, तो देखो किस स्कीम के अंडर ये करा गया है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो वो किया गया है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत ये जो है किया गया है इनिशिएटिव। नेक्स्ट पे आते हैं, जुलाई महीने में कौन सी ऐसी पहली इंडियन सिटी है जो कि पार्ट बनी है वर्ल्ड सिटीज कल्चरल फोरम का? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि पहली इंडियन सिटी बनी है जो इसका पार्ट बनी है, तो वो है बेंगलुरु कर्नाटका। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में मार्क रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बात करते हैं, क्या थीम थी वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की? तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे की थीम थी 1 लाइफ 1 लीवर, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ये 28 जुलाई के दिन मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसको अक्रॉस ग्लोब ऑब्जर्व करती है, तो यहाँ पे इसको याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं, रिसेंटली किसे ऑनर करा गया है ग्लोबल एजुकेशन मेंटोर के रूप में, जो कि एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड थी, ये किया गया है प्रेम प्रकाश जी को, इससे सम्मानित करा गया है। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स में इसको लिखिएगा ग्लोबल एजुकेशन मेंटोर। ये जेम जो है ये अलग है, वो जेम तो जो था जिसमें हम बात करें वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस थी, ये जो जेम है ये है ग्लोबल एजुकेशन मेंटोर के ऊपर। और आज का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल टाइगर डे मनाया जाता है हर साल किस दिन? तो ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई के दिन। हर साल हम लोग लास्ट ये जो 29 जुलाई होती है इसे टाइगर डे के रूप में मनाते हैं, ठीक है। टाइगर न्यूज में भी बहुत है। अब आप लोगों का होमवर्क सिंपल है, आप लोगों ने जितनी चीजें भी टाइगर्स के बारे में पढ़ी है उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। कौन सी मिनिस्ट्री है जो इसको ऑब्जर्व करती है? तो वो करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके मिनिस्टर कौन है इस समय? वो है भूपेंद्र यादव जी, ठीक है। यहां पे इसको याद रख लेना। तो ये थे हमारे लास्ट वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसके साथ हमारा जुलाई जो है वो खत्म होता है। 1 या 2 दिन में ही आप लोगों को अगस्त फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स भी मिल जाएंगे। तो पेंडिंग काम हुआ अब हमारे एंड से खत्म। अब हम बात करेंगे, अब सीक्वेंस में चीजें चलाएंगे। जुलाई के जो करंट अफेयर्स थे उनको अब हम इसको करेंगे साइड पे। कंपाइल्ड पीडीएफ आप लोगों को हमारी SSS ऐप पे जो है वो मिल जाएगी, जिसमें डेली करंट अफेयर्स की जो है कंपाइल्ड पीडीएफ हम लोग बनाते हैं, उसको आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ऐप को डाउनलोड करके, ताकि आपको 15 से 20 पेजेस में वो प्रिंट निकल आएगा और आपको रिवाइज करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, और इसके लिए टेस्ट के लिए तैयारी रखिएगा। और जैसे ही एग्जाम कैलेंडर आउट हो जाएगा, ये स्केड्यूल भी हम लोग थोड़ा सा चेंज कर देंगे। हफ्ते में फिर हो सकता है आपके 3 टेस्ट कंडक्ट करवाए जाए, तो वो सब चीजें उस पर रहेंगी। बाकी आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ, अभी के लिए दीजिए इजाजत। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।